नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का गणित स्टैंडर्ड पेपर देख लीजिए। सही विकल्प, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बहुपद की सबसे बड़ी घात, यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बा। वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह होता है, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा बा नंबर हो जाएगा 105। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त की गई ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अनुपात था 4:2:1। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc, क्योंकि abc वाला पद जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हो तो बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर सा, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एक्स अक्ष से बिंदु 4, 5 की लंबिक दूरी हो जाएगी 4। 100 की घात 1/2 पूरे की घात 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 100। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या? संरेख बिंदु। यदि एक समीकरण 2x + 3y = k में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 7। 2x की जगह 2, 2 दूनी 4, y की जगह 1 तो 3 एकम 3, 4 3 क्या हो जाएगा? 7। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसके बाद है सत्ता सत्य। निम्नलिखित के लिए सत्ता सत्य लिखिए। तो 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, ये सत्य है। जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 70 अंश का नहीं होता, 60 अंश का होता है, ये असत्य है। वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च सीमा है, ये भी असत्य है। 50 निम्न सीमा में है, उच्च सीमा में 60 है। त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सत्य है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, ये सत्य है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये असत्य है। सर्वांगसम नहीं, समरूप होते हैं। यदि समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होंगे, अब सही जोड़ियां मिला लीजिए। बिंदु 2 - 3 की कोटि हो जाएगी -3, भुज हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा इसका -3। हिरोन का सूत्र हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस जहाँ होता है वो तृतीय चतुर्थांश में होता है, ये हो जाएगा तृतीय में। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं समांतर होती हैं। बहुपद 5x + 2 का शून्यक, अब बचाइए -2/5। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ बहुपद x की घात 3, यहाँ केवल x² का गुणांक लिखना है तो -1 हो जाएगा इसका। एक समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखना है, कोई दो गुण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी दो गुण लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 3, 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं? यहाँ 2 चर हैं। समीकरण 3x + 5 = 7 को हल करने पर 5 इस साइड जाएगा तो इसमें यहाँ प्लस कर रहा था, यहाँ माइनस करेगा तो 2 हो जाएगा, 2/3। वर्ग अंतराल 10, 20 और 20, 30 में संख्या 20 निम्न वर्ग अंतराल में है। कौन से वर्ग अंतराल में है निम्न में? तो ये हो जाएगा दूसरे वाले में, 20 से 30 वाले में।
सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता एक ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, समान आकार समान माप वाली वस्तुएं सर्वांग सम कहलाती हैं या सर्वांग समता कहलाती हैं। जैसे एक ही वर्ष में ढले हुए सिक्के को एक के ऊपर एक रखने पर पूरी तरह ढक लेता है तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां है, सरल कीजिए। ये सर्व समीका लगाकर आपको सरल कर देना है। देख लीजिए प्रश्न, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी कर लीजिएगा। ये आपका अध्याय 3 से है। के का मान ज्ञात करने के लिए आया है। ये मानक रूप में व्यक्त कर कर ए बी सी के मान यहाँ ज्ञात करना है, अथवा में इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है। ये बिल्कुल इजी है, अध्याय 5 का है। यूक्लिड की कोई 4 परिभाषा लिखने के लिए अथवा में है। इसमें कोण ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ये बिल्कुल इजी है, हर वर्ष आता है। इसके अथवा में है, इसके चारों कोण ज्ञात करना है। इसमें दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यहाँ दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम दिखाना है। एक चतुर्भुज की अनुपात इतने दिए हुए, सभी कोण ज्ञात करना है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वे आयत होता है, ये भी आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल इजी पेपर है, मिला लीजिए। इसको पूरा हल करके आना है। यहाँ आपको एक आयत चित्र बनाना है और इसमें दंड आलेख खींचना है। कुछ बच्चे आयत चित्र बनाते समय पैमाना भूल जाते हैं, पैमाना जरूर लिखना है। चंद्रमा का व्यास और ये पृथ्वी का व्यास दिया है, तो इसके आयतन की कौन सी भिन्न है ये ज्ञात करना है। अध्याय 11 से है। ये अध्याय 9 का है, बहुत सरल। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, इससे निकाल देना है। ये गुणनखंड 4 नंबर में। ये अध्याय 10 से हीरोन का सूत्र लगा के इनको कर देना है। सभी प्रश्न करके आना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।